ये शरारती बच्चा सो गया है बड़ी मेहनत के बाद और अभी भी हल्की हल्की नींद में है। ठीक है, तो कनिष्का को अपना दिखाना। आज इसने मान लो मैं खड़ी थी वहाँ पे, मैं उसको जाने के लिए रोक रही थी कि मत जा, मम्मी अभी तेरा वो कच्छा धो दे फिर तो चली जाएगी मम्मी के पास। तो इसने क्या करा, मान लो इसने मेरा सॉक्स कर दिया है और देखो इसको लुक देखो एक बार इसका। मतलब क्या निकला है वो देखो, क्या आपने क्या मंगाया है, क्या है ये? एक तो ये छोटे से लोकल वाले स्केच कलर दे रखे हैं और ये है कलरिंग बुक। और अब हम भी देखते हैं कैसे बाइक चढ़ाएंगे। चढ़ाओ आराम से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस सुबह के, मतलब दोपहर होने वाली है, खैर 11:30 बजे से। और अभी मैं सारा काम खत्म करके बैठी हूँ जस्ट अभी, क्योंकि यहाँ ना पहले जब बेड अंदर था तो पोछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता था, सफाई वफाई करने में। लेकिन जहाँ मुझे आधा घंटा लगता था ना, अब मुझे पूरा 1-1.5 घंटा लग रहा है सफाई करने में, क्योंकि यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है सफाई करना। बेड को मतलब थोड़ा बहुत स्पेस है तो उसमें पोछा लगाना, 2-3 बार घुमाना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिन में आदत भी हो जाएगी इसकी। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, नहा कर आई हूँ और आज मैंने फिर से शैम्पू कर लिया है, क्योंकि ना तो पसीने देखो कितने आ रहे हैं मेरे को, नहाने के बाद भी पसीने आ रहे हैं। तो पसीने इस वजह से भी आ रहे हैं क्योंकि कूलर बंद कर दिया है मैंने, आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। और हमारे ना बाहर काम चल रहा है रोड पर, तो उसकी मशीन की आवाज़ और आएगी ज़्यादा, इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए बंद किया। शायद आ भी रही हो आपको आवाज़। तो मैंने आज शैम्पू इसलिए किया क्योंकि कल जब सफाई की थी ना, तो पहले तो इसके डैडी कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को भी करनी पड़ी, तो मैं भी धूल मिट्टी में हो गई। अब रात को इतना ज़्यादा थक गए कि मैं ऐसे ही सो गई कपड़े चेंज करके। अब सुबह मेरा ऐसा हुआ कि यार कोई बात नहीं, आज भी शैम्पू कर लेते हैं, तो मैंने आज भी शैम्पू कर लिया है। कनिष्का को भी करवाना था, लेकिन वो मना करने लगी कि मुझे नहीं करवाना। और इस लड़की को देखो, ये अभी तक सो नहीं रही है मैडम। हाँ ठीक है, इसको सुसु आई है, इसको सुसु करा देती हूँ। और कनिष्का का ना एक कुरियर आया जो कि उसे दिखाना है, बहुत मन था इसका मंगाने का। मतलब इसने अपने बर्थडे से पहले ही कुछ चीज़ें मंगाना शुरू कर दिया है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जबकि मैंने कहा तभी मंगा लेना जब बर्थडे आएगा, उससे एक दिन पहले मंगा दूंगी सारे जो जो चाहिए। लेकिन ये नहीं मानती, जिद तो पूरी करती है। अब इसने मंगा लिया है तो कोई बात नहीं, अब क्या करें। अब आपको दिखाते हैं कि इसने मंगाया क्या है। और वेस्ट है, कुछ भी यूज़फुल चीज़ें नहीं है, सब कुछ वेस्ट है। कलर इसके पास पहले से बहुत सारे हैं और कलर मंगा लिए हैं, कलर भी और भी कुछ चीज़ें हैं उसमें, ड्राइंग बुक वगैरह ये सब भी है। और आज मुझे हॉलीडे होमवर्क भी कराना है, कह रही ये सब नहीं बताना। अब परसों इसको स्कूल जाना है, तो आज हॉलीडे होमवर्क जो है आज और कल में ख़त्म करना है जो भी बच रहा है। तो चलो फिर पहले ये दिखाते हैं, फिर हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट करते हैं इसका। ये शरारती बच्चा सो गया है बड़ी मेहनत के बाद और अभी भी हल्की हल्की नींद में है। ठीक है, तो कनिष्का को अपना दिखाना है जो इसका कुरियर आया है वो। उससे पहले ये बता कि ताशु ने तुझे कहाँ काटा? कितनी जोर से? बेचारी रोने लग गई, इतनी जोर से काटा इस लड़की ने। सिर्फ क्यों काटा कि इसको रोक रही थी किसी चीज से ना, हाँ बाथरूम में जाने से इसको रोक रही थी, और इसी चक्कर में इसने कनिष्का के काट लिया। बेटा जोर से बोलो थोड़ा सा आज, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे काम हो रहा है गली में। आज इसने मान लो मैं खड़ी थी वहाँ पे, मैं उसको जाने के लिए रोक रही थी कि मत जा, मम्मी अभी तेरा वो कच्छा धो दे फिर तो चली जाएगी मम्मी के पास। तो इसने क्या करा, मान लो इसने मेरा तीर ऐसे रखा अपना, मैंने पूरा ऐसे काट दिया। चलो अब कुरियर खोल दो फटाफट। कनिष्का के बाल भी काटने हैं, मुझे ऑयल डालना पहले सर में इसके। सामने आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, इधर सामने आ जाओ। देख रहे हो इसकी एक्साइटमेंट, देख रहे हो? चाकू भी ला सकते थे, कभी हाथ में लग जाए फिर। जल्दी खोल दो भाई। चलो पहले इसको ना ओपन करने देती हूँ, तभी दिखाती हूँ, है ना? ठीक है, ठीक है कनिष्का, हो ही गया। लो, बाद में उसने दिखाने का लिए मौका ही नहीं दिया हमको। मतलब क्या निकला है वो देखो, क्या आपने क्या मंगाया है, क्या है ये? है कार्ड बुक, मान लो ये मेहंदी डिजाइनर की बुक है। इसमें ना मैं दिखाती हूँ, एक तो ये छोटे से लोकल वाले स्केच कलर दे रखे हैं और ये है कलरिंग बुक। और कलरिंग बुक क्या है वो ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिस हिसाब से इसका
प्राइस है उस हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं डिजाइन लगा। भी आ रखी है। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है हाँ, पर भैया मैंने जैसे ये वाली लेके आए हैं। मंगवाई है। मैं अभी खोल के दिखाती हूँ, चलो इसको खोल के ही दिखा देते हैं ना। मेरी ये यहाँ से खुलेगी, खोलो। मेरी बुक है ना, तो मैं ही खोल। ओहो हो, और मंगवाई तो मामा ने। हाँ ये इसके मामू ने गिफ्ट किया इसको इसके बर्थडे के लिए। खैर आना तो कुछ और भी था, लेकिन ये जिद पीछे पड़ गई उसके कि मुझे देखो यही गाइस, चाहिए अभी यही आपको चाहिए। नया डिजाइन दिख रही होगा। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये कलर इसी के ऊपर रहेंगे क्या? नहीं मम्मा, हाँ दिखाओ, ये देखो इसी में चिपके हुए हैं ये। चिपके नहीं हुए। आप पीछे तो देखोगी, आपको तब पता लगेगा। ओहो, ये ऐसे है कि ये कलर इसी में रहेंगे, यहाँ से निकालो और कलर करो। तो ये पहला ऐसे है। डिजाइन ये है। तुझे कैसे पता है इन सब चीज़ों के बारे में? मुझे तो नहीं पता था ये ऐसे होता है। मैंने देखा था ना, मैं पहले उसकी फोटो देखी थी, वरना मैं नहीं मंगवाती। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी थी तो मैं मंगवाती। क्वालिटी नहीं, क्वालिटी। हाँ, देखो गाइस, फर्स्ट पेपर पे ऐसा डिजाइन, हाँ सेकंड पे ऐसा, ठीक है। थर्ड वाओ, अगर हम इसकी बड़ी वाली पेंटिंग बनाए तो निष्का बहुत सुंदर बनेगी ना। देखो वॉल गाइस, के लिए बनाए तो कुछ सुंदर सुंदर ये ना डिजाइन। फाड़ूंगी नहीं, इसमें से कुछ भी मैं हाँ पहले बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको पहले ही। आप कह रही हो ना, आप मैं कह रही इसको हो। अपने न्यू घर के लिए संभाल के रखूंगी। ठीक है ठीक है, बाकी सुंदर बहुत लग रहा है। मस्त। अबे अगर यही सारे डिजाइन है इसमें, सारे क्या ही खोल के दिखाने हैं, मतलब कुछ कुछ इस तरीके का डिजाइन है। तो मैं खाना बना लूँ अब? अभी कलर नहीं करना है आपको, ठीक है, बाद में करना है। एक्साइटेड हूँ। अभी कलर नहीं करना है, सुनाई दिया आपको? हाँ, ठीक है, अब इसको पैक करो। मैं थोड़ी सी मुड़ गई, हाँ कोई बात नहीं, वो हो जाता है थोड़ा सा। निकल जाएंगे। कोई ना, चलो अब इसको रख दो, मैं खाना बना लूँ, ये सो गई सबसे है पहले तो। इसकी पूजा भी करनी है। चल रख दो, अब फटाफट इतने पैक दिनों बाद करो। मम्मी ने इतनी मुश्किल से मंगवाया पार्सल, वरना कितने दिनों में जिद करती हूँ कोई भी चीज की नहीं मंगवाना, पैसे नहीं मंगवाना। तो बेटा फालतू की चीजों में पैसे थोड़ी वेस्ट करने होते हैं। कलर आपके पास पता है कितने हैं? इसका मतलब आप मुझसे झूठ बोला। हाँ यही बोलना पड़ता है आपको। क्यों बोला है? ऐसे नहीं बोलते। आप तो कहते झूठ बोलना गंदी बात है। बट कुछ अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। ऐसा होता है मम्मा। नहीं तो आप हमारे बहुत पैसे खर्च करवा दो अगर हम आपको सच बताएं तो, इसलिए आपसे झूठ बोलना जरूरी है। मम्मा, समझ गए? बड़ी हो चुकी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती और मैं किसी की चीज की जिद नहीं। जा झूठी, ये भी जिद करके ही आया है, सच बोल ले। जिद करके नहीं आया, मैंने मामा से बोला था बस एक बार, वो एक बार में मान गई। हो, इसमें ये रखा भी नहीं जा रहा। रखा तो जा रहा है, ला मैं रखती हूँ, चल हट जा। कहते ही देखो, जैसे अभी आपने बोला कि दिखाओ, मैं खोल देती हूँ। अब देखो, आराम से जाता है। बेटा जल्दी कर लो, फिर होमवर्क भी करना है यार। ठीक है आप आज ना मैंने कनिष्का का सारा हॉलीडे वर्क खत्म करा दिया, मैंने और काव्या ने और कनिष्का ने, हम तीनों ने मिलकर किया। कनिष्का बेटा आराम से थोड़ा सा। तो हम तीनों ने मिलकर किया है, उसके बाद जाकर उसका हॉलीडे वर्क खत्म हुआ है। लेकिन एक दो चार्ट बनाने भी रहते हैं, वो हम बनाएंगे कल। और क्या क्या बनाया हमने वो सब भी आपको कल ही दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल टाइम हो गया शाम के 7:30 और मैं बना रही हूँ खाना। आटा कूट के रख दिया है, सब्जी अभी बन रही है और मेरे को पसीने देखो कितने आ रहे हैं। ये पसीने है मेरे फेस पे जो दिख रहा है ना, इतना पसीना पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जबकि बाहर ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो गया, हो सकता है बारिश पड़े, लेकिन मौसम बढ़िया हो गया, बारिश हो या ना हो बट हवा अच्छी अच्छी चल रही है। बट कूलर बाहर लग गया है और जब से कूलर लगाया ना तब से ऐसा हो गया, एक तो रात तो लाइट ने बहुत परेशान किया, पूरी रात लाइट नहीं आई, मतलब 4 बजे के आसपास लाइट चली गई और सुबह आई थी 9 साढ़े 9 बजे, तब तक लाइट नहीं आई। अगर हमारा ऊपर जो छत वाला पंखा अगर वो चल रहा होता ना तो हमें दिक्कत नहीं थी, वो साइड वाला पंखा था, इससे कुछ खास हवा नहीं आ रही थी। अब डर ये है कि आज भी सेम चीज़ ना हो जाए, नहीं तो हमें ना बाहर का गेट खोलना पड़ेगा। अब पसीने अभी भी आ रहे हैं। तो चलो फिर सब्जी दिखाती हूँ और बाकी मौसम दिखाती हूँ आपको। मौसम बढ़िया हो रहा है, ऐसे में तो ऐसा होता है कि खाना ना बनाना पड़े, बस कूलर के सामने बैठे रहो, तब तो ठीक है। अगर खाना बनाना पड़े तो हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल खाना ऑलमोस्ट बन गया है, रोटियाँ बनानी है, सब्जी बन रही है। अभी धनिया का वेट हो रहा है, धनिया आ जाए तो फिर बात ही अलग है। सब्जी में धनिया डल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। कल दाल चावल इतने टेस्टी बन रहे थे, लेकिन दाल में धनिया और डल जाता ना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बिना धनिया के अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो खासकर कुछ भी सब्जी हो बिना धनिया के बिल्कुल ऐसे लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है, इसमें कुछ पूरा नहीं हो पाया है, तो ऐसा हो जाता है। तो आज धनिया आ रहा है, इसके डैडी लेकर आ रहे हैं, सब्जी वगैरह सब कुछ लेकर आ रहे हैं। तो चलो फिर सब्जी दिखाती हूँ, बाकी मौसम वो भी आपको
पहले इसको आराम से हटाते हैं क्योंकि ये हो रहा है गरम। इसको रखो यहाँ पे और ये देखो लोहे की कढ़ाई की हालत देखो, डेली खाना इसी में बनता है ना, तो इसकी हालत ऐसे हो गई है। और ये लड़की की हालत देखो, मैं खा लूं? इसको मैंने एग बॉईल करके दिया है कि तू खा ले, और ताशु को भी दिया है। ताशु ने तो थोड़ा सा खाया, आप खा लो। खानी है? हाँ खा लो। और ताशु ये रही, क्या कर रहे हो? ताशु खेल रही है इस कमरे में, कपड़े तय नहीं लग पाए हैं अभी। और क्या कर रहे हो? गिर जाओगे ऐसे, खड़े हो जल्दी यहाँ से। और ये अभी नहाई है, दोबारा नहाई है, शाम के टाइम बाथरूम में गई और अपने ऊपर पानी डाल लिया इस लड़की ने। जा कनिष्का इसको लेके जा। तो पहले इसको ढक देती हूँ सब्जी को, कभी कुछ गिर जाए। इसको थोड़ी सी और पकने देते हैं। मौसम देखो, मौसम तो एकदम बढ़िया हो रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और इसके डैडी भी आ गए, बाइक पता नहीं कहाँ लगाई है। मज़ा आ रहा है मौसम देखकर। कैसा हो रहा है ना कनिष्का? बहुत अच्छा गाइस। कैसा लग रहा है? हाँ आ रही हूँ। तो ये मौसम इतना बढ़िया हो रहा है। बाकी हमारा बाइक चढ़ जाएगी क्या? ये आ गए, अब ये कह रहे हैं कहने किसका, ताशु को पकड़ जल्दी जा। और ये ना सारा इधर से जितना भी रैंप वगैरह बना हुआ था, सीढ़ी वगैरह बनी हुई थी ना, सब खुद गई हैं ये। तो अब ये कह रहे हैं कि देखते हैं बाइक कैसे चढ़ाएंगे। बाकी चढ़ तो जाएगी यार, यहाँ से चढ़ जाएगी, इधर से चढ़ जाएगी। और सामने तो खैर ज़्यादा खुदाई हो गई है, इधर थोड़ी कम है, अब इधर थोड़ी सी कल होगी। और कल तो ये भी टूटेगा, ये इधर वाला जो है ना, इधर साइड ये इनका सीवर वीवर है, पता नहीं क्या है, ये भी टूटेगा। और कल हमारे घर तक भी पहुंच जाएगा ये काम। तो ये हाल है अभी फ़िलहाल रोड का, सारे में खुदाई हो रखी है, सारे में। कनिष्का अब हम भी देखते हैं कैसे बाइक चढ़ाएंगे। चढ़ाओ आराम से, थोड़ा उतर के चढ़ा लो। ए चढ़ा दी। सही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाइक नहीं चढ़ेगी, और मैं बोल भी रही थी कि आज बाइक पता नहीं कहाँ खड़ी करनी पड़ेगी, या तो अपने घर में तो खैर जा ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ सामान है। तो अच्छी बात है, आज तो हो गई, लेकिन कल नहीं खड़ी हो पाएगी। आज तो क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं खुदाई हुई है जितनी सामने हुई है, कल और ज़्यादा होगी तो नहीं हो पाएगा। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, गेट करते हैं बंद, क्योंकि धूल हो जाएगी अंदर कमरे में। तो खाना खा लिया है हमने, और अभी ताशु को सुला कर आई हूँ, बर्तन साफ़ कर दिए हैं। अब मुझे लेकर जाना है दूध की बोतल, पानी गर्म करके रख दिया है ताशु का, दूध की बोतल लेकर जानी है और दूध का डब्बा लेकर जाना है। बाकी अभी मैंने ब्लिंकिट किया थोड़ा सा सामान, क्योंकि सुबह के लिए ना चाय बनेगी, सुबह तो चीनी नहीं है, तो मैंने अब चीनी मंगाई है। और बाकी नाश्ते के लिए थोड़ा सा सामान मंगाया है। और इसके डैडी ने अपना थोड़ा चटरू मटरू सा कुछ कह लो, चटर मटर सा कुछ खाने के लिए मंगाया अपने लिए, तो उनका रखा हुआ है। और ताशु ने ना वो देख लिया था रखा हुआ कि हाँ कुछ मंगाया पापा ने, और चीज़ करने लगी, तो उसे ज़बरदस्ती सुलाया है मैंने। इधर साइड में लेकर ही नहीं आई उसको, अगर वो इधर आती ना तो मतलब आई तो ठीक है, क्योंकि ना बार बार आज वो पॉटी कर रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पीछे देखो बस दिख रहा होगा, लाइन से जितने भी कच्चे सूख रहे हैं ना, ये कुछ मशीन के ऊपर ऐसे मैंने सुखाए हैं। आज इसने लिमिट क्रॉस वाली पॉटी की है, मतलब हर 1-2 सेकंड बाद, मतलब 1-2 सेकंड भी नहीं, हर 1-2 मिनट बाद। जैसे मैं उसको वॉश करा के कमरे में छोड़ा, उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं हाथ धो के गई हूँ, देखा फिर उसने कर ली, फिर उसे लेके आई हूँ। मतलब मैं थक गई। मैं खाना भी मैंने आज 3 बार में जाके अपनी रोटियाँ ख़त्म की हैं, 2 रोटी 3 बार में जाके ख़त्म की है, क्योंकि जैसे 1 रोटी खाई तब उसने पॉटी कर दी, फिर उसके बाद फिर वॉश कराई, फिर उसने फिर कर दी। मतलब यही सब हो रहा है अभी, पता नहीं क्या है। मैंने उसको थोड़ा सा ना, पहले मैं दवाई बंद कर दी थी, जो दिल्ली वाले डॉक्टर ने उन्होंने जो बोला मैं वही दे रही थी। आस्था वाली दवाइयाँ बंद कर दी थी, लेकिन अब मैंने ना लूज मोशन वाली जो दवाई है ना, आस्था हॉस्पिटल वालों ने जो दी थी वही मैंने उसको फिर से दी है। उसके बाद उसको रिलैक्स है, आराम से सो गई है, एक बार पॉटी की है थोड़ी सी, और फिर अब सो गई है, क्योंकि उसका सोना ज़रूरी है, तभी उसको रिलैक्स होगा। तो मुझे क्या करना है, उसको डायपर लगाना है और बस, और तो कुछ करना है नहीं। बाकी सुबह का देखती हूँ, सुबह क्या बनाना है, अभी तो कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ। कनिष्का भी जगी हुई है, ताशु सो गई है। तो हमारा कूलर ना कमरे को इतना ठंडा कर रहा है कि एसी की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ जब हम अंदर सोते थे ना, तब तो बहुत हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन कल भी मैं चादर लेकर सोई हूँ और अभी भी ना ठंड लग रही है। पहले मैं सोच रही थी कि कनिष्का को और ताशु को हाफ कपड़े पहना के कुछ सुला देती हूँ, उतार के सुलवा देती हूँ, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा चिल्ड हो गया है कमरा, बिल्कुल ठंडा हो रहा है। कमरा ही नहीं, सारी जगह ठंडी हो रही है। अंदर वाले कमरे में भी ठंडक है, किचन में भी ठंडक है, ऐसे गर्माहट नहीं है, जो होता है ना घुटन घुटन सी, वो नहीं है।
तो बच्चे सो गए हैं, बाकी तो बस कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को दिखाती हूँ कैसे सो रहे हैं मज़े से, और फिर करेंगे इस ब्लॉग का एंड। ये तीनों इधर सो रहे हैं, और ये देखो कितनी स्पेस बचाया हुआ है ना, इधर एक जना भी सो सकता है इधर। अब इनको बोलूँगी थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह बच रही है। और ये देखो तीनों कैसे सो रहे हैं, मतलब तीनों ज़रा सी जगह में ही सो गए हैं। बट मैं थोड़ा थोड़ा इधर इन्हें करवाऊँगी, क्योंकि मेरे पास के लिए जगह बहुत कम बच रही है। ताशु को उनकी तो शक्ल भी नहीं दिखी, इतना चिपक के सोए हुए हैं ना तीनों कि उसके डैडी की तो शक्ल भी नहीं दिख रही है। तो अभी इनको सोने देते हैं आराम से, और इनको बोलती हूँ थोड़ा सा इधर हो जाए, क्योंकि जगह नहीं बच रही है। तो उधर मैं कहीं गिर ना जाऊँ सोते सोते रात को। और आज तो पता है ताशु भी बेड से नीचे गिर गई थी, क्योंकि मैं उसका कनिष्का का हॉलीडे होमवर्क करवा रही थी, और उस चक्कर में वो थोड़ा सा मेरा ध्यान नहीं रहा, या फिर ये कह लो उसकी शरारतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इधर उधर घूमे जा रही थी बेड पर, तो इस चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया कि वो किधर बैठ रही है, और गिर गई अचानक से। बस शुक्र ये है कि उसके सर में नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बस ऐसा हुआ कि जब वो गिरी ना, मुझे आवाज़ ही नहीं आई। एक होता है बच्चा बेड से नीचे फर्श पे गिरता है, एकदम धम से आवाज़ आती है, लेकिन मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। वो तो एकदम काव्या ने देखा, काव्या चिल्लाई आंटी नीचे गिर गई ताशु, तब मुझे पता चला ताशु नीचे गिरी, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। तो बस यही है, बाकी बस अपना काम ख़त्म करती हूँ थोड़ा बहुत जो भी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज। इतनी ज़्यादा तो मैं शायद हॉस्पिटल में भी नहीं थक रही थी जितना मैं यहाँ पर थक रही हूँ, क्योंकि यहाँ खाना बनाना, सारा काम करना, पूरा दिन उसको रखना, फिर वो सुसु पॉटी कर रही है वो सब साफ़ करना, तो यहाँ ज़्यादा थक रही हूँ वहाँ से ज़्यादा। हॉस्पिटल में फिर भी ठीक था, मनीषा भी थी पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ नहीं हो पाता यार, अकेला इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। और क्या कर सकते हैं, मैं अकेले हूँ तो अकेले मुझे करना पड़ेगा सब कुछ मैनेज, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।